तो आज पेशेंस की महत्वता में इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप देख रहे हो ना, ये एक स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम मान के चलेंगे, और यहां पर हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रही हैं, कुछ स्टंप दिखाई दे रही हैं, और इस स्टंप के सामने एक प्लेयर है, और ये प्लेयर कौन है, आप लोग, ठीक है, ये आप हो, और स्टेडियम में कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी फील्डर नहीं है, ठीक है, तो कोई फील्डर नहीं है, और यहां भी स्टंप नहीं है, और मैं चाहूं तो इन स्टंपों को भी अगर हटा दूं तो अब कौन बचा स्टेडियम में, सिर्फ आप बचे। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे कि अगर सामने से कोई व्यक्ति बॉल फेंके तो आप कैसे भी आउट हो सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो कोई फील्डर है और ना यहां पर स्टंप है। कहने का मतलब है कि इस स्टेडियम में अभी आप खड़े हो तो रूल भी आपके और स्टेडियम भी आपका, कोई आपको आउट नहीं कर सकता। अब समझिए कि ये स्टेडियम है क्या, ये स्टेडियम है आपकी वैकेंसियां, और ये आप जो एग्जाम दे रहे हो और आने वाली बॉल, जो यहां से बॉल आएगी वो क्या होगी, वो होगी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मींस नोटिफिकेशन, एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर और आया, मींस बॉल आती जा रही है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप बहुत ही खराब प्लेयर हो, बहुत ही खराब प्लेयर हो, तो पहली बॉल यहां से आई और आपने अपना बैट घुमाया और बॉल मिस हो गई और पीछे निकल गई, तो क्या आप आउट हुए, बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि ना तो स्टंप थी और ना यहां कोई फील्डर था। फिर यहां से दूसरी बॉल आई और फिर आपने बैट घुमाया, दूसरी बॉल भी मिस हो गई, लेकिन कुछ हुआ क्या आप आउट हुए, नहीं हुए। तीसरी बॉल आई, ये भी मिस हो गई, क्या आप आउट हुए, नहीं हुए। लेकिन आपको यहां ये जो लोग बैठे हैं उनकी कुछ आवाजें सुनाई देंगी, नालायक, बैट पकड़ना आता नहीं है, चला गया है वहां खेलने। अब ये कौन है, ये हैं आपके आस पड़ोसी लोग, या हो सकता है कुछ रिलेटिव्स भी हो, जो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन के बाद जो आपने एग्जाम दिया वो क्वालिफाई ना होने पर आपको बहुत सी बातें सुना जाते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट बनता था, एग्जाम नहीं निकला, लेकिन आप आउट तो नहीं हुए अभी तक। और फिर चौथी बॉल आई और फिर से आपसे मिस हो गई, ये गालियां और बढ़ गई, ठीक है ना, ये गालियां और ज्यादा बढ़ गई, बोला बैट छोड़, यहां आ जा, तेरे से खेला ही नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन आप डटे रहे, आपको बैट छोड़ के जाना नहीं है। अब उनकी बातें सुन के आपके पास दो ऑप्शन होंगे। जनरली लाइफ में जो होता है कि आपके मन में आता है कि या तो मैं बैट छोड़ के चला जाऊं, स्टेडियम छोड़ के इनकी गालियां सुन के, या फिर मैं डटा रहूं, स्टेडियम ना छोड़ूं। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के थ्रू जाते हो, मींस बैट छोड़ देते हो, तो क्या आपको कोई जॉब मिली, क्या आपने बॉल टच कर ली बैट से, नहीं ना। तो अगर आप बैट छोड़ के चले गए, कहने का मतलब है कि आपने तैयारी छोड़ दी, तो क्या आपको जॉब मिल गई। वही जो स्टेडियम में यहां जो लोग खड़े थे वो और गाली देंगे, बोले इतनी बॉल खराब भी कराया और एक भी रन नहीं बनाया। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 पर जाना है कि आपको बैट छोड़ना नहीं है, स्टेडियम में डटे रहना है और इनकी गालियों को इग्नोर करते रहना है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक और बॉल आई और इस बार आप गुस्सा में हो और पिछली इन 1 2 3 4 बॉलों से बहुत कुछ सीख चुके हो कि बॉल अगर यहां पड़ती है तो बैट यहां नहीं घुमाना, बॉल अगर यहां पड़ती है तो बैट यहां नहीं घुमाना। मींस जिस जिस एग्जाम में आप फेल हुए हो उसने आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर दी है कि आपको कैसे पढ़ना है। फिर आप अपनी निगाहें टिकाओ इस बॉल पर और जब ये बॉल आई आप पूरे दम से बैट घुमाओगे और ये बॉल 6 के लिए जाएगी और वही जो यहां पर गालियां दे रहे थे खड़े होकर तालियां बजाएंगे।
लेकिन ये कब होगा? जब आप स्टेडियम नहीं छोड़ोगे। समझ में आया? मींस आपको पेशेंस बनाए रखना है। एक एग्जाम नहीं निकलता, कोई बात नहीं। 2 एग्जाम नहीं निकलते, कोई बात नहीं। 3 नहीं निकलते, कोई बात नहीं। लेकिन आपको डटे रहना है। कोई सा ना कोई सा एग्जाम 6 के लिए जाएगा और लोग बोलेंगे कि हमें तो पहले से ही भरोसा था, बड़ा खिलाड़ी है, ये 6 से नीचे नहीं मारता। बात समझ में आई? तो आपको क्या रखना है? पेशेंस रखना है। समझ में आया? चलो अब हम चलेंगे